हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू फिट एंड फाइन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना फ़ोन को ज़रा होल्ड कर देती हूँ क्योंकि मैं बैठी हुई हूँ, तो ऑफ कोर्स फ़ोन को भी मैं होल्ड कर देती हूँ। तो यस गाइस, आई एम बैक। और ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि यहाँ मैं आज आपको कुछ दिखाने नहीं आई हूँ, बस मैं आपको बताने आई हूँ कि मैं आ गई हूँ वापस अपने यूट्यूब चैनल पर। आई नो मैं पिछले 1.5 साल से बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे यूट्यूब के या मेरी फैमिली थी, वो सब मुझे भूल गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मुझे जानते होंगे, भूले नहीं होंगे इन 1.5 सालों में। बहुत सारी चीज़ों को मुझे क्लियर करना है और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा यही है कि मैं अपने आप को एक्सप्लेन करूं कि मैं कहाँ थी, क्या हुआ, मैं क्यों वीडियो नहीं डालती थी यूट्यूब पर। इतनी अच्छी मेरी यूट्यूब की ग्रोथ चल रही थी। मैंने मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा, बट मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनसे मैं बिल्कुल एकदम अपने आप को मैंने अलग ही कर दिया। मैंने बिल्कुल ध्यान देना हर चीज़ पे बंद कर दिया था। ऐसा नहीं है सिर्फ यूट्यूब पर ही, मैंने खुद पे भी ध्यान देना बंद कर दिया था। याद कर रही थी कि जब मैं यहाँ आई थी तब मैं कितनी एक्टिव थी, मतलब हर चीज़ को लेके। ऐसा नहीं, हर चीज़ को लेके मैं बहुत एक्टिव थी, बहुत बहुत एक्साइट थी। बट आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिसको लेके जो ट्रॉमा आपके दिमाग से नहीं निकलता, मेरे भी दिमाग से नहीं निकला। लेकिन धीरे धीरे ना सब ठीक करना होता है इंसान को। ऐसा नहीं है कि आपको उठना ही पड़ता है, आपको करना ही पड़ता है। सो मेरे साथ भी यही हुआ है कि रात ना मैं ऐसे सोच रही थी बैठ के कि यार मैंने इतना टाइम ख़राब कर दिया अपना, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ हूँ। इतना अच्छा मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा था और मैंने ऐसे ही उसको छोड़ दिया बीच में। कभी 8 महीने का गैप, कभी 4 महीने का गैप। 1.5 साल पहले मेरे चैनल की ग्रोथ इतनी अच्छी थी, 20-30 मतलब 40-40 हज़ार व्यूज़ भी मेरे आ रहे थे। सो गाइज़, मेरी लाइट बिल्कुल डाउन हो गई है और मैं पहले इसको थोड़ा चार्ज कर लेती हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू रखूँगी। सो मेरे साथ जो पिछले 1.5 सालों में हुआ, मैं आज आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाई अपने व्लॉग और मैंने अपने आप पर ध्यान देना क्यों छोड़ दिया। इतना आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना मतलब प्यार दिया मेरे शुरू के जो व्लॉग थे। मैं बहुत एक्साइट थी उस चीज़ को लेके कि लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो सडनली एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर सब कुछ रुक जाता है और वो मोड़ होता है मेरी फादर की डेथ। मैं उस ट्रॉमा को लेकर अब तक जी रही थी। मतलब बाप का साया आपकी लाइफ आपके सर पे से उठ जाए तो कितनी बड़ी बात होती है गाइज़। ये आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे। जिन लोगों के फादर नहीं होते उनको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती है। और ना एक चीज़ और मैंने देखी है, जब फादर नहीं होते ना तो इंसान की ना वैल्यू ख़त्म हो जाती है। लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते, लोग हल्के में लेते हैं, लोग आपको भूल जाते हैं। आपके इतने करीबी लोग ना आपको ऐसे भूल जाते हैं कि जैसे आप उनके कुछ लगते ही नहीं हो। तो हमने भी वो सारी चीज़ें फ़ेस की हैं। मैं आज आपको इसीलिए ये सब बता रही हूँ क्योंकि मैं जो चीज़ लेके मैं अपने दिल में बैठी हुई थी, इंसान की जान अल्लाह की अमानत होती है और उसको एक ना एक दिन जाना ही होता है। तो अपने आप को दुख या तकलीफ़ मत दो कि आपके डैडी चले, आपके फादर चले गए हैं इस दुनिया से। आप वो सोचकर खुश हो कि वो जितने भी दिन जिए इज़्ज़त से जिए। उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया कि लोग उनको बाद में ट्रोल करें या उनके बारे में बुरा बोलें। आप वो सोच के खुश हो कि आपके फादर ने जितने भी दिन जिए हैं वो बहुत ही अच्छे से गुजारे हैं अपनी लाइफ के। तो अब उनके लिए सिर्फ यही है, कुरान पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो, दुआ करो। ये सब चीज़ों से अब तुम उनको खुश करो, ना कि रोने से या फिर परेशान होने से। क्योंकि अगर तुम रोगी, परेशान होगी, कब तक? एक दिन तुम भी बीमार हो जाओगी, फिर तुम्हें कौन संभालेगा? कोई नहीं आएगा।
इरा को कौन संभालेगा? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा गाइस। फादर तो चले गए और मैं बहुत प्यार करती थी अपने पापा से। मैं बहुत छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में। कुछ ऐसा हुआ कि मैं सहारनपुर गई थी 2 साल पहले। तो मैं ना, तब मेरे फादर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो मैं 25 दिन वहाँ पर रही उनके साथ। आई थिंक वो मेरा लास्ट व्लॉग था जो अच्छा खासा व्यूज़ गया था उस पर। तो वहाँ पर जाने के बाद मैं उनके पास रही 25 दिन बाद। जब मैं यहाँ पर आ गई थी उसके बाद सब कुछ ठीक था, सब कुछ पापा का ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ चालू था। फिर एक दिन अचानक ऐसा होता है कि वो चले जाते हैं इस दुनिया से। मुझे आज भी वो दिन याद है जब सुबह के 10 बज रहे थे, 10 बज के कुछ मिनट हो रहे थे और घर से फ़ोन आया था कि अचानक से उन्होंने इस तरह बात की। तो मुझे पता चला कि पापा इस दुनिया में नहीं है। ऑफ कोर्स किसी को भी ऐसे पता चलेगा कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं है तो वो क्या रिएक्ट करेगा उस वक्त। मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, क्या रिएक्ट करूं। मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी तो मैं उनके साथ थी, वहाँ पर सब ठीक था, फिर अचानक क्या हो गया। तो वो चीज़ मुझे जब बताई गई कि पापा इस दुनिया में नहीं है, चले गए वो, और साथ ही साथ अम्मी ने मना कर दिया कि इसको मत भेजना। और मैं ना ये सोच रही थी कि मैं किसी तरह ना पहुंच जाऊं, मैं पापा को देख लूं एक बार, मैं शक्ल देख लूं पापा की कि वो कैसे, क्या उनको, मतलब मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी कि मैं तो ये सब मेरे साथ हुआ। पापा की का इंतकाल हो गया। पापा के इंतकाल के बाद वो गिल्ट आज तक मेरे दिल में है कि मैं उनको देख नहीं पाई। उनके आखिरी वक्त में मैं उनके साथ नहीं थी या मैं उनके पास नहीं थी। आज भी ना मुझे ऐसा लगता है कि वो है, वो कहीं नहीं गए, क्योंकि मैंने उनको नहीं देखा ना उस हालत में। तो मुझे लगता है कि वो है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो भी फ़ोन आएगा तो मैं उनसे बात करूँगी, उनकी तबीयत पूछूंगी, उनकी तबीयत पूछूंगी। पर जो सच नहीं है वो भी इस दुनिया में है ही नहीं, तो फिर बात कहाँ से करेंगे। पिछले 1.5 साल से मेरे दिल में ना सिर्फ ये बात घुसी हुई थी कि मैं क्यों नहीं गई, मैंने क्यों फोर्स नहीं किया इनको कि मुझे जाना है, या मैं करती तो शायद ये भेज देते। मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ तक पहुँच पाती, क्योंकि कोई भी लड़की यार, कोई भी किसी के भी फादर का ऐसा होगा, वो इतनी दूर होगा, वो कैसे जाता होगा, कैसे वो पूरा सफ़र करता होगा, ये सोच के कि वो जिससे मिलने जा रहा है वो अब कभी वापस नहीं आएगा। मैंने कभी ये बातें ना किसी को भी नहीं बताई, किसी को भी नहीं बताई। मैं वीडियो बना रही हूँ सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं जो मेरे दिल में है मैं आप लोगों को बता सकूँ कि मैंने क्या फ़ील किया है इन 1.5 सालों में। इंसान खुश रहता है, सही रहता है, लोगों को लगता है अरे ये तो अपनी लाइफ में बड़ी खुश है। भाई खुश तो हूँ, लेकिन जो खोया है वो कभी पा नहीं सकती। ये बात कोई नहीं समझ सकता, जिसका जाता है ना वही समझता है कि उसका क्या चला गया है। उन्होंने मुझे समझाया कि देखो, जो तुम पहले थी ऐसी हो जाओ, अपना कुछ नहीं होता, दोबारा स्टार्ट करो, सब ठीक हो जाएगा।
क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, तो मुझे उम्मीद है आपसे कि आप दोबारा फिर मुझे प्यार दोगे, मुझे सपोर्ट करोगे, मुझे समझोगे, मेरी जो हालत थी उसको समझोगे। मुझे ना एक चीज़ का डर लगने लगा था जब मैंने लास्ट एक वीडियो डाली थी 8 महीने के गैप से। आई थिंक उस पे बहुत कम व्यूज़ जब आए तो मेरा ना सारा, मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। मुझे लगता था कि मेरा चैनल बिल्कुल डाउन हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, कोई मुझे नहीं देखेगा, सब लोग भूल गए हैं। तो नहीं, मैं गलत थी, कोई नहीं भूलता। अगर कोई भूलता है तो वो आपकी गलती होती है, आप याद नहीं दिलाते कि आप हो। तो यहाँ पर मेरी गलती थी, मैंने वीडियोस नहीं डाले, कोई अपडेट नहीं डाला या कुछ आप लोगों को नहीं बताया अपने बारे में कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कैसी हूँ। आप लोगों से इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ गाइस। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।